हाँ तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि अब जो वीडियो हम लेकर के आएंगे इसमें क्या है कि आपकी वैवाहिक जीवन कैसी रहेगी। तो दोस्तों, आज मैं यही वीडियो लेकर के आया हूँ और आप लोगों को बताऊंगा कि आपकी वैवाहिक जीवन कैसी रहेगी। क्योंकि दोस्तों, बहुत ऐसा सुनने में आया है कि शादी हो जाने के बाद घर में विवाद होता है, कलह होता है या संबंध टूट जाती है। ऐसे ऐसे बहुतों केस आते हैं और उसका अब समाधान करना पड़ता है। तो हम सोचे कि भाई कुछ ऐसा वीडियो क्यों नहीं बनाए कि आप लोग घर बैठे इस विषय का देखें, इस विषय को कि क्या होता है, कैसे होता है, रेखाओं का प्रभाव क्या है। तो इसी विषय पर मैंने आज आपके सामने लेकर के आया हूँ कि आपकी वैवाहिक जीवन कैसी रहेगी। तो दोस्तों, इस तरह की समस्याओं को लेकर के जो जो समस्या मेरे पास आती है उसी के हिसाब से मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ। और मैं जो बताने जा रहा हूँ दोस्तों आपको, ये रेखाओं का प्रभाव, कैसी रेखाएं होती है तो उससे क्या होता है और रेखाओं के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों, इसी विषय पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि रेखाओं का प्रभाव कैसा होता है, व्यक्ति के जीवन में कैसे पड़ता है। तो चलिए अब चलते हैं, आगे बताएंगे आपको क्या होता है। हाँ तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आप लोगों का वैवाहिक जीवन कैसी होगी, इस विषय पर मैं बता रहा हूं दोस्तों। तो आप समझ लें कि पति या पत्नी, आपको बता दें कि पति या पत्नी दोनों में किसी के हाथ में दोस्तों, यदि ये विवाह रेखा जो है ना, ये आपको बता दें कि ये विवाह रेखा यहाँ से ऐसे, ये विवाह रेखा अगर ऐसे फोर्क वाली बन जाए, ऐसी दो ठो शाखा हो जाए विवाह रेखा में, और यही विवाह रेखा एक और चीज इसी में बना देते हैं, ऐसे हृदय रेखा जो है ना, ऐसे आकर के ऐसे चली जाती है। तो अब बता दें आपको कि ये विवाह रेखा जो देख रहे हैं आप फोर्क वाली, तो अगर पति या पत्नी किसी के हाथ में ये रेखा हो तो आपको बता दें कि ऐसे व्यक्ति को क्या होता है कि पति पत्नी के विचार में प्रतिकूलता होती है, जिसके कारण हमेशा अनबन बना रहता है। और इसी अनबन के चलते क्या होता है कि लड़ाई हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, यानी कि रात दिन घर में कचकच बनी रहती है, जिसके चलते अब आपको बता दें कि विरह यातना तक का नौबत आ जाता है। यानी कि एक दूसरे से न बोलना, अलग रहना, और फिर कुछ दिन के बाद फिर बुला के लाए, फिर है, लेकिन जीवन भर अनबन चलती ही रहती है दोस्तों। ऐसे फोर्क वाली रेखा अगर किसी के हाथ में हो, जो देख रहे हैं ये, तो ऐसे फोर्क वाली रेखा वाले व्यक्ति पति या पत्नी के जीवन में जो है सो हमेशा अनबन बनी रहती है। इन लोगों के जीवन भर ही ऐसा होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये रेखा जो है, विवाह रेखा, एकदम सीधी सही होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। अगर ऐसे मुड़ी हुई है, फोर्क है, चाहे दीप वगैरह है, तो उसको जो है सो आजीवन कुछ न कुछ होता ही रहता है। अब बता दें आगे आपको एक विशेष बात बताता हूँ दोस्तों, कि इसी द्विजेवा रेखा की एक शाखा जो देख रहे हैं नीचे आई हुई है, एक शाखा ये आकर के आपको हृदय रेखा के तरफ जो है, आपको बता दें कि स्पर्श कर जाए। जैसे कि आपको बता दें कि ये हृदय रेखा में आकर के ये ऐसे आकर के स्पर्श कर जाए, छू जाए, इसी का रेखा जो है सो आकर के छू जाए। तो अगर छू जाती है, स्पर्श कर जाती है अंदर की तरफ मुड़ करके, अगर हृदय रेखा में स्पर्श कर जाए, तो समझ ले कि ऐसे व्यक्ति जो होता है ना, जैसे व्यक्ति का क्या होता है कि उसको अपनी पत्नी से अधिक अपने साली को चाहता है। समझे ना, ये जो रेखा मुड़ी हुई है, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने पत्नी से ज्यादा अपने साली को चाहता है दोस्तों, और उसको अधिक प्यार करता है। यानी कि पत्नी से ज्यादा प्यारी उसकी साली ही होती है। अब चलिए अब आगे बताते हैं। अब यही रेखा बता रहे हैं कि यही रेखा जो है, यदि हृदय रेखा को काट के निकल जाती है, जैसे आपको बताए कि ये तो छू जाए
और अगर काट के ऐसे निकल जाए, देख रहे हैं ना, हृदय रेखा को काट करके ऐसे निकल जाती है आगे, तो फिर बता दे कि इसमें क्या होता है। इसमें ये है कि यदि ये हृदय रेखा को काट के अगर निकल गई तो समझ ले कि ऐसे व्यक्ति जो है, पति हो या पत्नी हो, अपने जीवन साथी के लिए क्या होता है कि अपने प्रेम का बलि दे करके उसके हित की कामना कर देते हैं दोस्तों। जैसे आपने सुना होगा कि पति का दूसरे से अफेयर चलता है या पत्नी का दूसरे से चल रहा होता है, शादी के बाद इन लोगों को मालूम होता है और वो चाहती है दूसरे को, पहले वाले को। तो पति जो है क्या करता है कि अपनी पत्नी की शादी जो है बाद में उसी से करा देता है जिसको वो चाहती है, या पत्नी जो है पति की शादी करा देती है उससे जो जिसको पति चाहता है। तो ये रेखा का काट के चले जाना, ये रेखा जो काट के चली गई, ये क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति चाहे जिसके हाथ में हो, पत्नी के हाथ में हो या पति के हाथ में हो, ऐसे व्यक्ति अपने प्रेम को बलि दे करके उसकी हित की कामना करते हैं दोस्तों। तो ऐसे लक्षण होता है। अब चलिए अब आगे बताते हैं। अब बता दें आपको कि अब आपको बता दें, अब आपको बताते हैं। देखिए अब क्या है कि विवाह रेखा आरंभ में ये जो है ना, तो हृदय रेखा हो ही गई, ये विवाह रेखा आरंभ में आपको बता दें कि ये ऐसे पतली है और बाद में जो है सो गाढ़ी बन जाए, ऐसे मोटी रेखा हो जाए। शुरू में पतली हो रहे और बाद में जो है सो मोटी रेखा हो जाए। तो इसमें क्या होता है कि अगर शुरू में गहरी है और बाद में मोटी हो गई, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति का क्या होता है कि पति पत्नी में कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति पति पत्नी में प्यार में धीरे धीरे जो है ना प्रगाढ़ता आती है। पहले पतली है बाद में मोटी हो गई, यानी कि हल्की हो गई कहें, पहले हल्की है बाद में मोटी, थोड़ी गाढ़ी हो गई, गड़ी हुई कहें, समझे इसको, अगर हो गई तो पहले प्रेम में कमी आती है और बाद में जो है सो इनके प्रेम में जो है सो प्रगाढ़ता, यानी कि प्रेम बढ़ते जाता है दोस्तों। अगर यही रेखा बता दें आपको, अगर यही रेखा जो है शुरू में मोटी है, यानी कि गड़ी हुई है, शुरू में ऐसे है और बाद में ऐसे हो जाए, पतली हो जाए, ऐसे पतली हो जाए, देख रहे हैं ना, शुरू में गड़ी हुई है और बाद में पतली हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति का प्रेम क्या होता है कि शुरू में जो है ना प्रेम में प्रगाढ़ता होती है, यानी कि ज्यादा प्रेम होता है, और लास्ट में जो है अगर पतली होती चली गई तो प्रेम में थोड़ा बाधा होता है, यानी कि थोड़ी दूरी बन जाती है दोस्तों। तो इस तरह से रेखाओं का एक बराबर जो रेखा है उसमें आजीवन प्रेम बना रहता है, लेकिन मोटी और रेखा शुरू में अगर थोड़ी मोटी हो, गहरी हो, बाद में पतली हो, तो बाद में प्रेम कम हो जाता है। और अगर पहले पतली हो और बाद में मोटी हो गई हो तो समझे कि पहले प्यार कम होता है और बाद में जो है सो प्यार बढ़ने लगता है दोस्तों, समझे। तो अब चलिए अब बताते हैं आपको कि यदि यही विवाह रेखा जो देख रहे हैं ना, यही विवाह रेखा हृदय रेखा की तरफ जो है सो बता दे दोस्तों आपको कि पूरी नहीं झुकी है, हल्की सी मुड़ जाए, ऐसे बस इतना ही जो देख रहे हैं इसका झुकाव, तो इतना ही अगर मुड़ जाती है दोस्तों, तो इतना मुड़ने का मतलब क्या होता है कि यदि पति के हाथ में ये रेखा है तो पत्नी बीमार अवस्था में रहेगी, पत्नी ज्यादातर बीमार रहेगी। और अगर पत्नी के हाथ में ये रेखा है तो समझे कि पति के हाथ में है तो पत्नी की, और पत्नी के हाथ में है तो पति का स्वास्थ्य जो है खराब होने का संकेत है। यानी कि एक जिसके हाथ में है उसके विपरीत व्यक्ति जो है, पति के है तो पत्नी की, पत्नी के हाथ में है तो पति की, जो है सो इन लोगों में जो है सो स्वास्थ्य खराब होने का ही संकेत है, यानी कि वो बीमार रहेगी। चलिए अब बताते हैं आपको कि विवाह रेखा के विषय में आज बता रहे हैं, तो विवाह रेखा के विषय में ही बताएंगे आपको पहले, बाद में और रेखाओं के विषय में बताएंगे। अब बता दें कि
विवाह रेखा शुरू में 2 शाखा हो जाए दोस्तों, जैसे यहाँ से ऐसे शाखा निकली और यहाँ से ऐसे और यहाँ से एक शाखा हो जाए, देख रहे हैं। यहाँ शुरू में अगर 2 शाखा हो जाती है विवाह रेखा का और बाद में एक शाखा मिलकर एक रेखा अगर बन गई हो, तो आप क्या समझे कि विवाह रेखा के शुरू में प्रेम कम होता है। ऐसे अवस्था में जो है प्रेम कम होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है वैसे वैसे प्रेम में प्रगाढ़ता आती जाती है, आती ही बढ़ते जाती है, समझे। और उसके जीवन यानी कि जब तक ये व्यक्ति जीवित रहेगा, बुढ़ापे में भी है इसका जो है सो प्रेम जो है सो और बढ़ते जाएगा, घटेगा नहीं। तो ऐसी रेखा अगर हाथ में हो तो समझ लें कि शुरू में अगर प्रेम एक दूसरे से अगर कम भी हो तो उम्र ढलते जाता है, और ढलने के बाद आपको कि बुढ़ापे के समय में प्रेम में जो है सो प्रगाढ़ता आते ही जाता है, बढ़ते जाता है, यानी कि एक दूसरे के प्रति प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से होता है। अब बता दें कि यही विवाह रेखा, अब आपको बता दें कि यही विवाह रेखा जो है, ये विवाह रेखा हुई और इसमें जो है सो काला बिंदु हो, हम काला पेन से ही बना रहे हैं आज। इसमें अगर विवाह रेखा में ऐसे काला बिंदु हो जाए, लास्ट में देख रहे हैं, लास्ट में काला बिंदु अगर हो जाए, काला बिंदु हो जाए, तो काला बिंदु होने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ऐसे व्यक्ति को जो है सो प्रेम में निराशा होती है, एक दूसरे के प्रति दिल से प्रेम नहीं होता है। और प्रेम किस टाइप का होता है, तो बता दें आपको कि प्रेम एक बाध्यता या मजबूरी ही होती है दोस्तों। ये विवाह रेखा में काला बिंदु का होना ये जो है सो बहुत बुरा है। और इससे क्या होता है कि प्रेम एक मजबूरी होती है, एक दूसरे से प्रेम करना एक दिखावटी प्रेम होता है, जिसके चलते अगर थोड़ी सी असावधानी हो गई, थोड़ी सी असावधानी होने का मतलब है कि ये संबंध टूट जाएगा, यानी कि टूटने का संभावना ज्यादा रहता है दोस्तों। तो आपको बता दें कि विवाह रेखा के अंत में जो है ना ऐसे बिंदु होना, ये बहुत समझ ले कि बुरा लक्षण है, ये संबंध टूटने का भी इसमें जो है सो बताया जाता है दोस्तों। तो विवाह रेखा के अंत में बिंदु होना ये बहुत बुरी बात है। चलिए अब बताते हैं कि यही विवाह रेखा, यही विवाह रेखा आपको बता दें यही विवाह रेखा जो है, आपको बता दें कि विवाह रेखा अगर छोटी है, समझे ना, देख रहे हैं ना, और इसको बता दें कि ऐसे न छोटी हो न बड़ी हो, जैसे कि इतना पर है, सामान्य हिसाब ये बता दें कि अगर विवाह रेखा इतनी पर है, देख रहे हैं, ये विवाह रेखा यहाँ है, ये न छोटी का है न बड़ी का है। बड़ी होने का मतलब है कि यहाँ आगे तक बढ़ जाए, और छोटी होने का मतलब है कि इसमें ये हाथ का हथेली का जो है सो ये वहीं पर सटा रह जाए, थोड़ा सा निकले, यानी कि इसको बुद्धि क्षेत्र कहें आपको, कि बुद्धि क्षेत्र तक जो है सो ये आती है। तो इसको जो है सो यहाँ तक कहते हैं, यहाँ तक इसको सामान्य कहा जाएगा, यहाँ तक है तो इसको सामान्य कहा जाएगा। तो अगर ये रेखा विवाह रेखा जो सामान्य है, न छोटी है न बड़ी है, तो समझे दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन जो है बहुत खुशहाल होती है, और एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ प्रेम होता है, दिल से प्रेम होता है दोस्तों, और ये आजीवन भर प्रेम बनी रहती है दोस्तों, समझे ना, ये जो है आजीवन भर प्रेम बनी रहती है। और इसी के विषय में बता रहे हैं कि अगर यही रेखा पति के हाथ में छोटी है और पत्नी के हाथ में, बता दें आपको कि पति के हाथ में छोटी है, तो पत्नी का झुकाव जो है ना किसी अन्य पुरुष की तरफ हो जाएगा, और अगर पत्नी के हाथ में ये रेखा छोटी है तो पति का झुकाव किसी अन्य स्त्री की तरफ हो जाएगा, यानी कि प्रेम में कमी आ जाएगी। जो देख रहे हैं ये रेखा अगर पति के हाथ में छोटी है तो समझ गए आपकी पत्नी का हाथ झुकाव दूसरे की तरफ हो जाएगा, और पत्नी के हाथ में ये रेखा छोटी है तो पति का झुकाव किसी अन्य स्त्री से हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि ये रेखा छोटी
होना, ये रेखाओं का छोटी होना ये बुरी बात है, या ज़्यादा बढ़ जाए वो भी खराब है। सामान्य होना चाहिए। जो ये बुद्धि क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ बुद्धि क्षेत्र पर आकर के ये ठीक रुक जाए तो इसको सामान्य कहते हैं दोस्तों। तो बुद्धि क्षेत्र पर आकर के बुद्धि क्षेत्र के मध्य तक अगर रुक जाती है ये रेखा, तो इस रेखा को सामान्य कहते हैं। और मध्य क्षेत्र तक रुकना ही हितकर है पति पत्नी के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए ये हितकर है। इससे ज़्यादा अगर झुक जाए या मुड़ जाए, छोटा हो जाए या इससे छोटी हो जाए या बड़ी हो जाए, तो इसका फल जो है सो दूषित हो जाता है दोस्तों। इसका फल ठीक नहीं होता। तो आपको बता दें कि इसका सामान्य होना ही बहुत जरूरी है। अब बता दें कि अगर बड़ी रेखा हो जाए, है ना, यही विवाह रेखा के विषय में आपको बता रहे हैं कि ये सूर्य क्षेत्र तक चली जाए। अब सूर्य क्षेत्र तक जाने का मतलब हो गया, सूर्य क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ, ये विवाह रेखा यहाँ से निकल कर सूर्य क्षेत्र तक पहुंच जाए। देख रहे हैं ना, यहाँ सूर्य क्षेत्र तक जो है ये अगर पहुंच जाती है यहाँ तक, तो सूर्य क्षेत्र तक पहुंचने का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें। अगर सूर्य क्षेत्र ये पहुंच गई तो ऐसे रेखा वाले स्त्री हो या पुरुष हो, समझे ना, क्योंकि छोटा होना बहुत बुरा है और सामान्य से थोड़ा सा आगे बढ़ जाना भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर शुक्र क्षेत्र पहुंच जाती है रेखा, स्त्री या पुरुष जिसके हाथ में भी हो, तो समझे कि ऐसे व्यक्ति का विवाह प्रतिभाशाली व्यक्ति से होता है दोस्तों। क्योंकि शुक्र क्षेत्र पहुंचना ये अच्छी बात है, और शुक्र क्षेत्र पहुंचने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति का विवाह जो है प्रतिभाशाली व्यक्ति से होता है, यानी कि ये जिंदगी भर खुशहाल रहते हैं। मैंने कहने का मतलब प्रतिभाशाली का संबंध बात बता रहे क्या आपको कि या कोई ऑफिसर ग्रेड हो, पति या पत्नी दोनों में से कोई ऑफिसर हो, या दोनों में से कोई राजनीतिज्ञ हो, क्योंकि दोनों तो एक ही पद पर हो नहीं सकते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, देश में औरत प्रधानमंत्री है, तो क्या उसका पति है? पति कोई पद पर नहीं होता है, या होए भी तो छोटे पद पर हो सकता है। या कोई पति प्रधानमंत्री है तो पत्नी उसकी घर में रहती है या कोई सामान्य काम करती है। तो कहने का मतलब है कि इस रेखा का बढ़ जाना पति या पत्नी किसी के हाथ में भी, आपको बता दें कि ऐसे रेखा हो तो समझ ले कि उस व्यक्ति का जीवन जो है, कोई ऑफिसर से कहें या राजनीतिक से कहें, कोई भी बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति से इस व्यक्ति का शादी होता है यानी विवाह होता है, और इनका जीवन बहुत खुशहाल रहता है। ये जीवन भर जो है सो खुशहाल रहते हैं। बुढ़ापे तक कहें इनके जीवन में कोई प्रेम में बाधा नहीं आती, और ये आजीवन जब तक जीते हैं तब तक खुशहाल रहते हैं दोस्तों, समझे। तो चलिए अब इस वीडियो में इसमें इतना ही रहे, और इसका बाकी हम फिर बताएंगे दोस्तों। तो आज के लिए अब इसके विषय में कुछ और बताएंगे, आप जरूर ध्यान से देखें। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया कि रेखाओं का प्रभाव क्या होता है और व्यक्ति के जीवन में उसका असर कैसे पड़ता है। तो आप लोग कुछ तो जरूर समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज बता दें, ये विषय इतनी लंबी है कि हम एक ही वीडियो में आप लोगों को सब कुछ नहीं बता सकते हैं। इसलिए इस वीडियो का आप सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, अब कितने पार्ट में होता है ये आपको हम बताएंगे। और इसके बाद जो लेकर के आ रहे हैं इसी का दूसरा पार्ट, इसमें और विशेष रूप से आपको बताएंगे, आप देखना न भूलेंगे। और उसके बाद आपके जीवन में क्या असर पड़ता है, आप अपना सावधानी बरतेंगे और सावधानी के साथ आप अपना जो है सो जीवन यापन करेंगे। और चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो के लिए हम विशेष नहीं बताएंगे। अब अगला वीडियो लेकर के आ रहे हैं आपके पास, इसका सेकंड पार्ट, उसमें बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो हाँ दोस्तों, अब और कुछ तो नहीं, इस शीर्षक के लास्ट में हम दोहा आपको सुनाबे करेंगे। चलिए अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं। ओम।